द्रोणा एकेडमी का वो हिस्सा किसी जन्नत से कम नहीं था। ये एक ओपन एयर कैफेटेरिया था जिसे प्रकृति की गोद में बड़े सलीके से बनाया गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे जिनकी टहनियां एक दूसरे से लिपटकर एक प्राकृतिक छत बना रही थीं। उन पेड़ों से सफेद रंग के छोटे छोटे फूल रह रहकर नीचे गिर रहे थे, जैसे हवा किसी का स्वागत कर रही हो। जमीन पर हरी घास की कालीन बिछी थी और बीच बीच में लकड़ी के बने हुए गोल टेबल्स रखे थे। माहौल में एक अजीब सी शांति और सुकून था जो हंटर्स की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कोसों दूर था। ऐसे ही एक सफेद फूलों से लदे पेड़ के नीचे एक टेबल पर 3 दोस्त बैठे थे, कार्तिक, प्रज्ञा और सिल्वी। कार्तिक अपनी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठा था, प्रज्ञा अपनी आदत के मुताबिक इधर उधर देख रही थी और सिल्वी तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। यार, ये कौशल कहाँ रह गया? कार्तिक ने घड़ी देखते हुए कहा। ऑर्डर देने गया है या खुद खाना बनाने लग गया? तभी सामने से कौशल आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन चाल में थोड़ी जल्दी थी। वो सीधा टेबल पर आया और सिल्वी के बगल वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। चिल ब्रो, कौशल ने कार्तिक को देखते हुए कहा। मैंने सबका ऑर्डर दे दिया है, बस कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना आता ही होगा। सबने राहत की सांस ली और हां में सिर हिला दिया। भूख तो सबको लग रही थी। सिल्वी, जो अब तक अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी, उसने स्क्रीन बंद की और फोन को टेबल पर रख दिया। वो प्रज्ञा की ओर मुड़ी और बातों में मशगूल हो गई, लेकिन उसने फोन लॉक नहीं किया था। जैसे ही उसने फोन रखा, स्क्रीन की लाइट बुझने से पहले एक बार फिर जल उठी और उस स्क्रीन पर जो वॉलपेपर लगा था वो किसी के लिए प्यार की निशानी था तो किसी के लिए जलन की आग। वो एक बेहद प्यारी और निजी तस्वीर थी। उसमें ध्रुवांश और सिल्वी एक सोफे पर लेटे हुए थे। ध्रुवांश गहरी नींद में था, उसका चेहरा शांत और रिलैक्स लग रहा था, और सिल्वी अपना सिर ध्रुवांश के सीने पर रखकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिल गई हो। ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये उनके रिश्ते की गहराई का सबूत थी। प्रज्ञा की नजर उस पर पड़ी। उसने पहले भी ये वॉलपेपर देखा था, इसलिए वो बस मुस्कुरा दी। उसे सिल्वी और ध्रुवांश की जोड़ी बहुत क्यूट लगती थी। लेकिन कौशल की नजर जैसे ही उस स्क्रीन पर पड़ी, उसकी दुनिया हिल गई। उसका दिल, जो सिल्वी के पास बैठने की खुशी से धड़क रहा था, अचानक जलन की आग में जलने लगा। ध्रुवांश, कौशल के मन में एक जहरीली आवाज गूंजी। उसके सीने पर सर रखकर सो रही है, इतनी नजदीकी, ये हक तो मेरा होना चाहिए था। उसके सीने पर जैसे सांप लौटने लगे, उसका खून खौलने लगा। वो उस खून को ऐसे घूर रहा था जैसे अपनी नजरों से ही उस स्क्रीन को जलाकर राख कर देगा। उसका चेहरा, जो अभी नॉर्मल था, अब गुस्से से लाल पीला पड़ने लगा। उसकी मुट्ठियां टेबल के नीचे कस गईं। माहौल शांत था, लेकिन कौशल के अंदर तूफान चल रहा था। वो इतना खो गया था कि उसे आसपास का होश ही नहीं रहा। उसका एक हाथ अनजाने में टेबल के बीचों बीच रखा रह गया था। तभी एक वेटर बड़ी सी ट्रे लेकर वहां आया। ट्रे में गर्मा गर्म सूप और सिजलर्स थे। भाप निकल रही थी। वेटर ने खाना रखने के लिए जगह देखी, लेकिन कौशल का हाथ बीच में था। वेटर ने बहुत ही विनम्रता से कहा, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज हाथ थोड़ा साइड कर लीजिए, खाना गर्म है। लेकिन कौशल, वो तो उस वॉलपेपर की याद में और अपनी जलन में कहीं और ही था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी आंखें बस टेबल पर टिके उस फोन को घूर रही थीं, भले ही लाइट अब बंद हो चुकी थी। वेटर ने सोचा शायद सर ने सुना नहीं। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, लेकिन लहजा अभी भी इज्जतदार था। सर प्लीज हाथ हटा लीजिए। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी, जिससे टेबल पर बैठे बाकी लोगों का ध्यान भी उस तरफ गया। कार्तिक, प्रज्ञा और सिल्वी ने वेटर और फिर कौशल को देखा, लेकिन कौशल अभी भी बुत बना बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये देखकर कार्तिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी आवाज थोड़ी तेज की, कौशल, ओए कौशल। कार्तिक की आवाज ने कौशल की तंद्रा तोड़ी। वो झटके से होश में आया। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और सबको देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था जो 1 सेकंड के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। वेटर ने फिर से थोड़ा डरते हुए कहा, सर प्लीज अपना हाथ साइड कर लीजिए, खाना गर्म है, आप जल सकते हैं। ये सुनना था कि कौशल का सारा गुस्सा उस बेचारे वेटर पर फूट पड़ा। उसे अपनी जलन निकालने का एक बहाना मिल गया। वो वेटर की तरफ घूमा और अपनी आंखें निकालकर गुर्राया, अबे दिखता नहीं तुझे? इतनी तो जगह पड़ी है टेबल पर, क्या मेरे सर पर रखेगा खाना? उसकी आवाज इतनी तल्ख और डरावनी थी कि वेटर के हाथ कांप गए।
वो एक आम इंसान था और सामने बैठा शख्स एक हंटर था। हंटर्स से उलझना मतलब मौत को दावत देना। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। वेटर ने घबराते हुए कांपते हाथों से जल्दी जल्दी खाना टेबल के किनारों पर रखा। वो इतना डरा हुआ था कि उसने प्लेट्स को ठीक से जमाया भी नहीं और एंजॉय योर मील बोलकर वहां से लगभग भाग खड़ा हुआ। टेबल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने कौशल को हैरानी से देखा। ये व्यवहार कौशल का नहीं था। वो तो हमेशा शांत रहता था। क्या हुआ भाई? कार्तिक ने नरमी से पूछा। इतने गुस्से में क्यों हो? अभी तक तो एकदम ठीक थे। उस बेचारे की क्या गलती थी? कौशल को एहसास हुआ कि वो ओवर रिएक्ट कर गया है। उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले। उसने एक गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसने ना में सिर हिलाया। नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। थोड़ी गर्मी ज्यादा है ना आज, इसलिए चिढ़ गया था। छोड़ो उसे। उसने बात बदलने की कोशिश की। उसकी नजर सामने रखी पेस्ट्री की प्लेट पर पड़ी। उसने उस प्लेट को उठाया। वो सिल्वी की पसंदीदा स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री थी, या उसे ऐसा लगता था। उसने प्लेट को धीरे से सरकाते हुए सिल्वी के आगे किया और अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी। सिल्वी, ये लो तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री, और ये रही तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। सिल्वी, जो अब तक वेटर वाली घटना से थोड़ी सहमी हुई थी, पेस्ट्री देखकर खिल उठी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मासूम मुस्कान आ गई। उसने प्लेट अपनी ओर खींचते हुए चहक कर कहा, अरे थैंक यू कौशल, पर पता है ये मेरी नहीं, ध्रुवांश की फेवरेट है। उसे मीठा बहुत पसंद है। ध्रुवांश, फिर से वही नाम। कौशल का हाथ जो अभी प्लेट को पकड़े हुए था, एक पल के लिए हवा में थम गया। उसने सिल्वी को खुश करने के लिए ये दिया था और सिल्वी इसमें भी ध्रुवांश को याद कर रही थी। कौशल के अंदर की आग फिर से भड़क उठी, लेकिन उसने उसे अपने गले के नीचे उतार लिया। उधर कार्तिक भी माहौल को हल्का करने में लगा हुआ था। अरे प्रज्ञा, ये ले सूप, गरम है, पी ले। और ये चिकन तंदूरी। भाई साहब, क्या खुशबू आ रही है। कार्तिक प्रज्ञा की प्लेट में खाना परोसने लगा। सब खाने की तैयारी कर रहे थे। सबका ध्यान खाने पर था। माहौल फिर से सामान्य हो रहा था। कौशल ने एक तिरछी नजर सिल्वी के फोन पर डाली, जो टेबल के कोने पर रखा था। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो उसके गुस्से को शांत कर सकता था। उसने सिल्वी की ओर एक और प्लेट बढ़ाने का नाटक किया। सिल्वी, ये टिश्यू पेपर भी ले लो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कोहनी जानबूझकर उस दिशा में गई जहां फोन रखा था। सब कुछ इतना नेचुरल लग रहा था कि किसी को शक न हो। और फिर खटाक, एक जोरदार आवाज आई। किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज, पत्थर से टकराने की आवाज। सब चौंक गए। सबने उस दिशा में नीचे देखा। कौशल का हाथ अभी भी हवा में था और नीचे जमीन पर सिल्वी का फोन पड़ा था। स्क्रीन जमीन की तरफ थी। असल में ये कोई गलती नहीं थी। कौशल ने बहुत ही सफाई से एक सधे हुए झटके के साथ उस फोन को नीचे गिरा दिया था। सिल्वी की सांस अटक गई। मेरा फोन! वो तुरंत नीचे झुकने लगी उसे उठाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही कौशल ने उसे रोक दिया। ओ शिट! कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सॉरी सिल्वी, आई एम सो सॉरी। गलती से मेरा हाथ लग गया यार। रुको, तुम मत झुको, मैं उठाता हूं। सिल्वी रुक गई। कौशल फुर्ती से नीचे झुका। टेबल के नीचे जहां कोई उसे देख नहीं सकता था, कौशल के चेहरे के भाव बदल गए। वो मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक क्रूर शैतानी मुस्कान ने ले ली। उसने उस फोन को हाथ में उठाया। अभी फोन ठीक था, शायद गिरने से बच भी गया हो, लेकिन कौशल ये नहीं चाहता था। उसने अपने अंगूठे को फोन के स्क्रीन के बीचों बीच रखा। उसने अपनी हंटर वाली ताकत का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक उंगली का दबाव, चट, कड़, कड़। एक बहुत धीमी कांच टूटने की आवाज आई। कौशल ने अपनी उंगली से इतना प्रेशर डाला कि ना सिर्फ ऊपर का ग्लास बल्कि अंदर का डिस्प्ले और मदरबोर्ड तक चटक गया। स्क्रीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। फोन की लाइट एक बार झपकी और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। कौशल के दिल को ठंडक मिली। ध्रुवांश की तस्वीर थी ना इसमें, लो अब देखो तस्वीर। उसने मन ही मन कहा, आज फोन तोड़ा है, ऐसे ही एक दिन मैं ध्रुवांश को भी तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा सिल्वी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर उदासी का नकाब ओढ़ लिया और टेबल के ऊपर आया। उसने वो टूटा हुआ फोन सिल्वी के सामने रखते हुए एक अपराधी की तरह सिर झुका लिया। सिल्वी, उसकी आवाज में बनावटी अफसोस था। आई एम रियली रियली सॉरी यार। फोन तो पूरा टूट गया, स्क्रीन खत्म हो गई। उसने जल्दी से जोड़ा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल सेम नहीं, उससे भी महंगा और नया मॉडल ला दूंगा। अभी ऑर्डर कर देता हूं, प्लीज माफ कर दो। सिल्वी के हाथ में पेस्ट्री खाने वाला चम्मच था। जैसे ही उसने उस चकनाचूर फोन को देखा, टिंग! चम्मच उसके हाथ से छूटकर प्लेट में गिर गया। उसके चेहरे से रंगत उड़ गई।
उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में पानी भर आया। वो किसी कीमती गैजेट के टूटने का दुख नहीं मना रही थी, उसे पैसों की परवाह नहीं थी। उसने कांपते हाथों से उस फोन को उठाया। वो पागलों की तरह पावर बटन दबाने लगी, स्क्रीन को टैप करने लगी। प्लीज प्लीज चल जा, एक बार चल जा। लेकिन फोन, वो तो एक मरे हुए पत्थर का टुकड़ा बन चुका था। कौशल ने उसे ऐसे तोड़ा था कि वो रिपेयर भी ना हो सके। सिल्वी का गला रुंध गया। उसकी आंखों से एक एक करके मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, बिल्कुल मोतियों की तरह। वो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जिसका सबसे प्यारा खिलौना किसी ने छीन लिया हो। प्रज्ञा ये देख घबरा गई। उसने तुरंत सिल्वी के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगी। अरे सिल्वी, पागल, प्रज्ञा ने प्यार से समझाया। उदास क्यों हो रही है? फोन ही तो है, टूट गया तो टूट गया, हम अभी जाके दूसरा ले लेंगे। कौशल दिला देगा, नहीं तो हम ले लेंगे। रो मत यार। सिल्वी ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाईं और प्रज्ञा की ओर देखा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाले का दिल पसीज जाए। प्रज्ञा, सिल्वी सुबकते हुए बोली, मुझे फोन टूटने का दुख नहीं है, पर इसमें मेरे और ध्रुवांश की वो अच्छी वाली फोटोज थीं, वो वाली जो ईशा ने ली थीं जब हम सो रहे थे, वो इसी फोन में थीं। मैंने बैकअप भी नहीं लिया था। सिल्वी फिर से फोन को सीने से लगाकर रोने लगी। अब कैसे आएंगी वो यादें चली गईं। ये सुनकर टेबल पर सन्नाटा छा गया। कार्तिक भी उदास हो गया। कौशल को भी अब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो ध्रुवांश से नफरत करता था, उसे मिटाना चाहता था, लेकिन सिल्वी को रोते हुए देखना, ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। सिल्वी के आंसू उसे भी चुभ रहे थे। सिल्वी से सकियां ले रही थी। पूरा माहौल गमगीन हो चुका था। तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज आई। क्या हुआ? ये आवाज सिल्वी के लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। उसने तुरंत झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां ध्रुवांश खड़ा था। वो अभी अभी एम्परर की मीटिंग से लौटा था। उसने अपनी सफेद शर्ट की आस्तीनें चढ़ा रखी थीं। उसके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उसने दूर से ही सिल्वी को रोते हुए देख लिया था। सिल्वी एक पल भी नहीं रुकी। वो अपनी कुर्सी से उठी और दौड़कर ध्रुवांश के पास गई। उसने ध्रुवांश को कसकर गले लगा लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। ध्रुवांश, वो हिचकियों के बीच बोली, गलती से मेरा फोन टूट गया। उसमें हमारी फोटोज थीं, सब चली गईं। ध्रुवांश ने एक हाथ से सिल्वी को संभाला और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन टूटने पर इतना रोना क्यों। उसने सिल्वी के हाथ से वो टूटा हुआ फोन लिया। उसने स्क्रीन को देखा, फिर उसने फोन को पलट कर देखा और फिर उसने उस जगह को गौर से देखा जहां सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था, स्क्रीन के बीचों बीच। ध्रुवांश एक होनहार हंटर था। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की थीं। उसने मन ही मन विश्लेषण किया। अगर फोन टेबल से गिरता तो कोने टूटते या स्क्रीन पर क्रैक आते, लेकिन ये डैमेज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बीच में अंगूठा रखकर पूरी ताकत से दबाया हो। मदरबोर्ड अंदर धंस गया है, ये गिरने से नहीं हुआ। ध्रुवांश ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और टेबल पर बैठे लोगों को देखा। उसकी नजर सीधे कौशल पर जाकर रुकी। कौशल, जो अभी सॉरी वाला चेहरा बनाए बैठा था, ध्रुवांश की उन तीखी नजरों का सामना नहीं कर पाया। उसने अपनी नजरें चुरा लीं और पानी का गिलास उठा लिया। ध्रुवांश सब समझ गया। कौशल, तुम्हारी ये हरकतें। ध्रुवांश की आंखों में एक पल के लिए वो डेविल वाला गुस्सा दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी में वो फोन था। उसने कौशल को देखते हुए अपनी मुट्ठी को धीरे धीरे भींचना शुरू किया। कौशल ने देखा कि ध्रुवांश की बाहों की नसें उभर आई हैं। कड़ कड़ कड़, धातु और कांच के पिसने की आवाज आई। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी की ताकत से उस टूटे हुए फोन को पूरी तरह से मसल दिया। वो फोन अब कचरे का ढेर बन चुका था। ये एक मूक संदेश था कौशल के लिए। अगली बार अगर तुमने सिल्वी को रुलाया या उसकी किसी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाल इस फोन से भी बुरा होगा। कौशल के गले से पानी मुश्किल से नीचे उतरा। उसे एक सिहरन महसूस हुई। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी खोली और कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और वापस वही नरमी आ गई। उसने सिल्वी के बालों को सहलाया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। अरे पगली, ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, बस इतनी सी बात, फोन ही तो है, हम अभी जाकर नया ले लेंगे, सबसे बेस्ट वाला। सिल्वी ने अपनी गीली आंखों से उसे देखा। पर वो फोटोज?
ध्रुवांश हंस पड़ा। उसने अपनी उंगली से सिल्वी के माथे पर हल्का सा टैप किया। अरे, यादों के लिए फोन की जरूरत नहीं होती सिल्वी। और रही बात फोटोज की, तो मैं हूं ना, हम दोबारा ले लेंगे। एक नहीं, ढेर सारी, जितनी तुम चाहो। अब रोना बंद करो, वरना लोग कहेंगे कि ध्रुवांश अपनी गर्लफ्रेंड को सता रहा है। सिल्वी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने आंसुओं के बीच हंसते हुए सिर हिलाया। सच्ची? मुच्ची। ध्रुवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। टेबल पर बैठे प्रज्ञा और कार्तिक ये देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कौशल, वो बस चुपचाप अपनी प्लेट में देख रहा था, ये जानते हुए कि आज वो फिर हार गया और इस बार उसने ध्रुवांश के अंदर के जानवर को भी जगा दिया था। क्या कौशल की जलन उसे किसी खतरनाक कदम की ओर ले जाएगी? और क्या ध्रुवांश अब कौशल से सावधान रहेगा? कहानी अब कॉलेज ट्रिप और नए ड्रामे की ओर बढ़ रही है।